हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक और सवाल के बारे में जो बहुत ऑफन मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या डीएनसी के बाद वेट गेन हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या डीएनसी के बाद वेट गेन हो जाता है, या अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो क्या एबॉर्शन कराने के बाद या आपने अगर सफाई कराई है अपनी यूट्रस की उसके बाद वेट गेन हो जाता है। इस तरह के भी सवाल थे, तो सभी शब्दों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रोसीजर हुआ है उसके बाद अगर आपको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है या हार्मोन्स आपके जो हैं नॉर्मल नहीं हुए हैं या आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है और आपने एकदम सीडेंट्री लाइफ, क्योंकि अभी एक प्रोसीजर हुआ है तो आपको लग रहा है बस मैं बेड से नहीं उठूंगी या मैं लेटे ही रहूंगी, तो किसी भी इस तरह की हरकत की वजह से आपका वेट गेन हो सकता है। अगर हम डीएनसी को पर्टिकुलरली बोले तो क्या डीएनसी कराने के बाद हर महिला का वेट गेन हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। डीएनसी कराने के बाद वेट गेन होने के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान पान, आप क्या खा रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं या आप बहुत जंक फूड खा रहे हैं या आप न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं ले रहे हैं, बहुत तला भुना खा रहे हैं, तो वेट गेन होना अगर आपने डीएनसी नहीं भी कराई थी तो भी हो सकता है। दूसरा, आपने डीएनसी कराने के बाद कैसी लाइफस्टाइल थी, एक दो दिन 4 दिन आपको ठीक नहीं फील हो रहा था, आप रेस्ट ले रहे थे, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, इतना आप रेस्ट ले सकते हैं। बट कुछ लोग हैं कि भाई हमें अब क्योंकि हमारा एक प्रोसीजर हुआ है तो हम रेस्ट ही लेते रहेंगे, हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, तो उस भी केस में आपका वेट गेन हो सकता है। एंड थर्ड सिनेरियो इज कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि प्रेगनेंसी थी, हार्मोन्स ऊपर नीचे हुए थे, भाई प्रेगनेंसी तो रुकी थी ना बॉडी के अंदर, तो बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बनने लगे थे। तो ऐसे केस में अगर कुछ टाइम लग सकता है कि जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस आउट होने में, या हार्मोन्स बैलेंस ही नहीं हो रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं है, तो इस केस में भी वेट गेन हो सकता है। और ये जो वजन है इसको आपको कम करने के लिए अपने खान पान पे ध्यान देना है, आपको अपनी डाइट प्रॉपर लेनी है, आपको तला भुना और ऐसा जो जंक फूड है, सबको पता है क्या अनहेल्दी है क्या हेल्दी है, तो डाइट को प्रॉपर रखना है। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं या पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है या बॉडी अपने आप ही कहने लग जाती है कि कुछ समथिंग इज नॉट राइट, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उस जो रूट कॉज है उसको ट्रीट कराना है। बट अगर सिर्फ आप डीएनसी को ब्लेम करेंगे कि इसकी वजह से वेट गेन होने लगा है, तो ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर ट्राई करूंगी कि रिप्लाई करूं। थैंक यू सो मच।